हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर में हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया था वेक्टर एंड पेस्ट, जिसके अंदर अभी तक हम कवर कर चुके हैं रेट एंड टर्माइट्स के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मॉस्किटोज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं मॉस्किटोज़ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स वे जीव हैं जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में रोग जन को यानी पैथोजेंस को पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मच्छर, घरेलू मक्खी या सैंड फ्लाई आदि, ये सब ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पैथोजेंस को पहुंचाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके हैबिटेट के बारे में। जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर है, उनके हैबिटेट क्या है। मच्छर पूरे वर्ल्ड में, विश्व में हर स्थान पर मिलते हैं। ये अगर इनका हैबिटेट देखा जाए, स्वभाव देखा जाए, तो ये रात्रिचर होते हैं, यानी रात में ही ये अटैक करते हैं। और आप लोगों ने भी जनरली फील किया होगा कि जब आप गर्मियों में सो जाते हैं तभी ये मच्छर आकर के काटते हैं, बाइट करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मच्छर जो होते हैं वे स्वभाव में रात्रिचर होते हैं तथा नम अंधेरे में स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर मॉइस्चर हो। बेसिकली नमी वाले जगह पर जहाँ पर मॉइस्चर हो, खड़े पानी या गड्ढों में या दलदली स्थानों पर ये मिलते हैं। इनके तीन वंश, एक तो क्यूलेक्स, एडीज और एनोफ्लीज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। फीमेल मॉस्किटो के जो मुखांग होते हैं, जो माउथ के ऑर्गन्स होते हैं, वो ब्लड को सक करने के लिए यानी रुधिर को चूसने के लिए वेदन प्रकार के होते हैं। जबकि जो मेल होता है, मेल मॉस्किटो, इसमें इस प्रकार के मुखांगों का अभाव होता है। अब हम देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल मॉस्किटो ही हमारे पास ब्लड को सक करने के लिए आती है। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, यानी इनका जीवन चक्र कैसा होता है मच्छरों का। तो मच्छर जो होते हैं वो कोष्ण या नमी वाले स्थानों पर पूरे साल रिप्रोडक्शन करते हैं, पूरे वर्ष जनन करते हैं। मादा एनाफ्लीज रुके हुए जल में लगभग 40 से 100 अंडे देती है। अंडे दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं तथा इनके पार्श्व में यानी लेटरल में एक फ्लोएट होता है। राइट, अंडे एक एक करके दिए जाते हैं जो जल की सतह पर क्षैतिज रूप से पड़े रहते हैं। क्यूलेक्स लगभग, जो फीमेल होती है क्यूलेक्स फीमेल, वो 300 तक अंडे देती है और इनके अंडे सिगार के समान प्रतीत होते हैं जो एक दूसरे से पार्श्व में चिपके रहते हैं। ये राफ्ट के रूप में पानी की सतह पर, वाटर के सरफेस पर स्विमिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। 2 या 3 दिन बाद अंडों से लार्वा निकलता है और ये लार्वा जो होता है वो जल में रहते हैं तथा इसको हम कहते हैं रिगलर। राइट, इनके जो एब्डोमेन होता है, उदर होता है, उसमें एक नलिकाकार साइफन होती है जिसके द्वारा ये एरियल रेस्पिरेशन करते हैं। लार्वा अवस्था में यानी लार्वल स्टेज में लगभग 2 से 4 सप्ताह की होती है। अब यह प्यूपा स्टेज में बदल जाते हैं तथा इसमें 4 बार मोल्टिंग होता है। प्यूपा स्टेज में लगभग 2 से 7 दिन की होती है और इसमें पूर्ण वर्धन जैसी कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। इमेगो कीट बाहर निकलता है। कुछ समय पश्चात विश्राम करने पर, रेस्ट करने के बाद इनके जो पंख होते हैं वो बन जाते हैं और उड़ना ये प्रारंभ कर देते हैं और 1 सप्ताह बाद जो फीमेल मच्छर है वो अंडे देना शुरू करती है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए मॉस्किटोज एंड डिजीज। मच्छर मनुष्य में मलेरिया, पीला बुखार यानी येलो फीवर, डेंगू, फाइलेरियसिस, एंसीफेलाइटिस, डर्मेटोबिया डिजीज कोस करते हैं। मलेरिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यह फीमेल एनाफ्लीज मच्छर द्वारा फैलने वाला एक बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है। इस रोग का मेन कारण प्रोटोजोआ होता है जो कि है प्लाज्मोडियम, और यह अपने जीवन का एक भाग मनुष्य की बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, और शेष बचा हुआ भाग मॉस्किटो की बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है। मलेरिया में रोगी को जो रुक रुक करके ठंड आती है, कपकपी आती है और बहुत तेज बुखार चढ़ता है। रोगी के शरीर में तीव्र दर्द, बहुत तेज दर्द होता है और इसका जी मिचलाने लगता है। उपचार न मिलने की अवस्था में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है येलो फीवर। यह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एडीज मच्छर द्वारा फैलता है और यह एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसके फलस्वरूप सिर व जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है और साथ में बुखार भी आता है। चेहरा सूजकर लाल हो जाता है और त्वचा शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है और कुछ दिन बाद पीलिया हो जाता है और खून की उल्टी होने लगती है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है डेंगू फीवर। इसका मेन कारण वायरस होता है जो कि क्यूलेक्स और एडीज मच्छरों के द्वारा फैलता है। नंबर 4 पर आता है फाइलेरियसिस। यह डिजीज मनुष्य में वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई तथा वाउचेरिया मेले नामक एक निमेटोड्स के द्वारा फैलता है। क्यूलेक्स, एनाफ्लीज तथा एडीज मच्छर इन नेमेटोड्स का मध्य एक पोषक होते हैं, इनके बीच एक होस्ट की तरह काम करते हैं। फीमेल मच्छर द्वारा संक्रमित मनुष्य का रुधिर चूसते समय वाउचेरिया का जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है उसके शरीर में चला जाता है। इस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का ट्रांसमिशन होता है और इस मच्छर द्वारा स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर लार्वी त्वचा में से होकर के उसकी लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर पहुंच जाते हैं, उसकी भुजाओं में, टांगों में तथा टेस्टिस
वर्सन कोशों में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से उसमें शोथ उत्पन्न करते हैं। नंबर 5 पर आता है एलिफेंटियासिस। इसके बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा। यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है, जिसके कारण बहुत तेज बुखार आता है, सिर में बहुत तेज पीड़ा होती है, दर्द होता है, रोगी को मूर्छा आने लगती है तथा मस्तिष्क में शोथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह रोग क्यूलेक्स तथा एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। तो मच्छर के द्वारा काफ़ी घातक, काफ़ी डेंजरस डिजीज़ कोज होता है, तो इसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। मच्छरों को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मच्छर कई प्रकार के डिजीज़ को फैलाते हैं, अतः इनको नष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है। मच्छरों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेस। ऐसी जो भी जगह जहाँ पर मच्छरों के जनन की संभावना है वहाँ पर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मच्छर अपने अंडे रुके हुए जल में जो ठहरा हुआ पानी होता है या दलदल होता है, ऐसी जगह पर वो देते हैं, क्योंकि यहीं पर उनका जो लार्वा प्यूपा होता है उसका डेवलपमेंट होता है। अगर इन दलदल या पानी वाले स्थानों को सुखा दिया जाए तो मच्छर को अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाएगा, लार्वा और प्यूपा पानी में ही मर जाएंगे। नंबर सेकंड, नालों, पोखरों और गड्ढों को साफ करते रहना चाहिए, जिसमें कि घास, कूड़ा कचरा या फिर ये सब इकट्ठा ना हो, क्योंकि जब पानी का फ्लो चलता रहता है तो वहाँ पर क्योंकि मच्छर हमेशा रुके हुए पानी में ही अंडे देता है, इसलिए पानी जो होता है वो लगातार उसका बहाव जारी रहना चाहिए। घरों के आसपास गड्ढों को मिट्टी से भरकर बंद कर देना चाहिए ताकि बरसात का पानी वहाँ पर इकट्ठा ना हो सके। नंबर सेकंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वा एंड प्यूपा। जहां गड्ढों को भरकर बंद करना संभव नहीं होता वहां पर आप पानी की सतह पर मिट्टी के तेल, पेट्रोल या पैराफिन तेल या कोई अन्य तेल जैसे द्रव्य डाल देना चाहिए, जिससे कि पानी की सतह पर एक पतली परत बन जाए। इससे लार्वा का जो प्यूपा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और वो नष्ट हो जाएंगे। तेल उनके श्वसन में जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया को बंद कर देता है। राइट। नंबर सेकंड पर आता है बड़े तालाबों में जहां पर तेल छिड़काव करना संभव नहीं है वहां पर आप पेरिस ग्रीन का उपयोग कर सकते हैं। नंबर थर्ड, डीडीटी एंड डीडीडी या बेंजीन हेक्साक्लोराइड की घोल भी आप मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए उपयोग में कर सकते हैं। इसके बाद बड़े बड़े तालाबों, फुहारों व होजों वाले पानी में आप लोग कीट भक्षी जो मछलियां होती हैं, लार्विसिडल फिशेज होती हैं, जैसे ट्रॉट है, मिनोव होती है या स्टिकल बैक होते आदि को पाला जा सकता है। ये मच्छरों के लार्वा प्यूपा को खा जाती हैं। नंबर 5 पर आता है मच्छरों के लार्वा प्यूपा को खाने वाली कीटों को जैसे ड्रैगन फ्लाई को पानी वाले स्थानों पर वृद्धि करने देना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 पर आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो, यानी कि अब एडल्ट को कैसे हम नष्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मच्छर जो होते हैं वो नम अंधेरे स्थानों पर पाए जाते हैं, अतः घर में सीलन व अंधेरा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पर आता है गंधक, पाइरेथ्रम या नेफ्था, नीम की पत्तियां इत्यादि के धुएं से मच्छरों को घर से भगा देना चाहिए। मच्छर मारने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे डीडीटी, फ्लिट इत्यादि के छिड़काव से मच्छरों मर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। अगर मच्छर पूरी तरह से तैयार है बाइट करने के लिए तो आप उसको कैसे उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो मच्छरों वाले स्थान पर घर के दरवाजे पर, खिड़कियों पर एक महीन जाली लगा देनी चाहिए, जिससे कि मच्छर उसके अंदर प्रवेश ना कर सकें। उसके बाद सोते समय आप लोग मच्छरदानी लगाकर सो सकते हैं और शरीर के खुले हुए भागों पर तेल या सिट्रोनिन तेल या फिर इसके अलावा आप एंटी मॉस्किटो क्रीम लगा सकते हैं, जैसे ओडोमोस या रिफ्लेक्स वगैरह ये सब लगा सकते हैं। डाईमिथाइल कार्बेट या डाईमिथाइल थैलेट लगाना चाहिए, इसको लगाने से मच्छर पास नहीं आते हैं। इसके बाद नंबर 4 पर आता है शरीर के खुले हुए भागों को दस्तानों आदि से ढक देना चाहिए। तो ये हमने देखा कि मच्छर के अगेंस्ट हम कैसे बच सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया मच्छर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, पीसी कल्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।